गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र वाज द फर्स्ट गैस लेज़र टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली। जो हीलियम नियॉन लेज़र था वो क्या है, ये गैस लेज़र है। was fabricated by Ali Jawan and his co-workers in 1961। इसको किसने बनाया? अली जावन और उसके कोवर्कर्स ने बनाया। कब बनाया? 1961। जैसे कि आपने देखा कि 1960 में रूबी लेज़र बना था और वो क्या है, सॉलिड स्टेट लेज़र था, और ये क्या है, गैस लेज़र है। उसका कुछ ड्रॉबैक था। सबसे पहला क्या था, वो पल्स्ड फॉर्म में मिल रहा था, अर्थात आउटपुट कंटिन्यूस नहीं था। इसलिए हमने क्या है, मतलब इसलिए हीलियम नियॉन लेज़र बनाया। दूसरा उसमें क्या था कि उसमें कूलिंग प्रोसेस करनी पड़ती थी, इसमें हमें कूलिंग प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। A continuous and intense beam of laser can be produced with the help of helium neon laser। इसमें क्या होता है, जो आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूस मिलता है और मोर इंटेंस मिलता है, और कैन बी प्रोड्यूस, और इसको क्या है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ हीलियम नियॉन लेजर की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब है इसका कंस्ट्रक्शन, हीलियम नियॉन लेजर कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है और उसकी विड्थ क्या है, कम है, लेकिन ये नैरो होती है, नैरो ट्यूब होती है। इसके इधर हमने क्या कर रखा है, इधर फुल्ली सिल्वर्ड मिरर लगा रखा है, अर्थात जो टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और इधर क्या लगा रखा है, पार्शियली सिल्वर मिरर, और इस दोनों को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि इसमें हमने एक डीसी सोर्स लगा रखा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग बोलते हैं, और गैस डिस्चार्ज मेथड बोलते हैं इसको। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, पॉजिटिव। इसलिए ये वाला के पार्ट क्या होगा, कैथोड होगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। अब इसके बाहर ये थोड़ा सा ये इस चीज़ को देखिए, ये ब्रिस्टर विंडो है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिस्टर विंडो। जैसे आपने देखा होगा ब्रिस्टर एंगल पढ़ा होगा आपने, n इक्वल टू 10i/b, तो उसमें आपने देखा कि हम मतलब उससे केवल वही ट्रांजिशन पार हो पाते हैं जो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जिनमें होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वेवलेंथ हमें रिक्वायर्ड है वही पार हो पाती है और बाकी क्या है, अंदर ही रह जाती है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ब्रिस्टर विंडो यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ गैस इन लेज़र, जब हम क्या करते हैं कि किसी लेज़र में गैस यूज़ करते हैं, देन वी अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन बाय इलेक्ट्रिकल पंपिंग। जैसा आपने उसमें देखा, जब सॉलिड यूज़ करते हैं तो तब आपने देखा ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते थे रूबी लेज़र में, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, और क्योंकि इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब जो इसमें नियॉन होती है और जो हीलियम है, इसमें जो हीलियम और नियॉन का मिक्सचर है इस तरह लिया जाता है कि 10:1। इसका मतलब यदि 10 एटम हीलियम के हैं तो 1 एटम किसका होगा, नियॉन का। इसका मतलब हीलियम ज़्यादा भरी हुई है और नियॉन क्या है, कम है। और उसका जो प्रेशर होता है, जो हीलियम का जो प्रेशर होता है वो 1 mm ऑफ Hg होता है, जबकि नियॉन का होता है 0.1 mm ऑफ Hg का, अर्थात जो टोटल जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 1 mm का होता है। अब जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपको पता है कि वो होता है 4, और जबकि नियॉन का कितना होता है, 20 होता है। इट मीन्स जो हीलियम है वो क्या है, लाइटर है, और नियॉन क्या है, हैवियर है। अभी इसका यूज़ तब देखेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है। अब सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ 4 लेवल लेजर। ये कैसा लेजर है, 4 लेवल, जबकि रूबी लेजर आपने देख रखा कितना है, 3 लेवल लेजर था। इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस मोड। ये क्या है, कंटिन्यूस, इसका जो आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूस मिलता है, ऑफ 632 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का, ऐसे। इट डज नॉट रिक्वायर्ड कूलिंग एपरेटस या अरेंजमेंट। जैसा आपने उसमें देखा कि रूबी लेजर में उसमें हमें क्या है, बाहर से हमें कूलिंग एपरेटस लगाना पड़ता था, अरेंजमेंट लगाना पड़ता, चाहे उसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन भरते थे चाहे हम वाटर भरते थे, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। द लाइट फ्रॉम helium neon laser is more directional
मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। अब जो रूबी लेजर से जो लेजर मिल रही थी उसके कंपैरिजन में जो हीलियम नियॉन लेजर से हमें जो लेजर लाइट मिलती है वो मोर डायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक मतलब मोर ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक और मोर कोहेरेंट होती है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रिकल पंपिंग फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसमें क्या था, ऑप्टिकल पंपिंग था, इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल पंपिंग है। इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्यों ले रखा है, क्योंकि गैस भरी हुई है। और जो लास्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन, सॉरी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसका वर्किंग कि ये हीलियम नियॉन लेजर वर्किंग कैसे करता है। तो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देन हीलियम एंड नियॉन एटम विल एक्साइट। अब जरा इसी में देखिए हम इसको कैसे, जैसे क्या है कि हमने क्या करना है, अब डीसी सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। जैसे डीसी सप्लाई ऑन करते हैं तो ये कैथोड हो जाता है, ये क्या होता है एनोड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है एनोड की ओर जाने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाने लगते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हीलियम और नियॉन के एटम से क्या होते हैं टकराते हैं और अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ हीलियम एटम क्या है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि 10:1 है, तो इसलिए पहले क्या होता है हीलियम एटम क्या हो जाते हैं एक्साइट हो जाते हैं और तब उसके बाद कौन होते हैं नियॉन के जो एटम है वो एक्साइट होते हैं। अब जैसे ही हीलियम एटम कहाँ चले जाता है एक्साइट लेवल में चले जाते हैं तब वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं नियॉन के। इसको हम पीछे एनर्जी लेवल डायग्राम से जरा देखते हैं कि क्या है। कि सबसे पहले ये है, ये हीलियम एटम है, ये किस में ग्राउंड स्टेट में है और ये ही उसके बराबर में क्या है नियॉन एटम है, ये दोनों किस में ग्राउंड स्टेट में। अब क्या किया हमने, जैसे हमने क्या किया बैटरी को ऑन किया तो वहाँ से क्या हुआ इलेक्ट्रॉनों का सप्लाई हुआ। इलेक्ट्रॉन हीलियम और नियॉन के एटम से क्या होते हैं टकराते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है हीलियम एटम से। क्यों, क्योंकि रेशो 10:1 है। दूसरा क्या है कि जो मेन इसमें प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि हीलियम जो होता है वो लाइट वेटेड है और नियॉन क्या है हैवी वेटेड है, इसलिए हीलियम एटम क्या है पहले एक्साइट हो जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर लेवल में पहुँच जाते हैं। तो ये हीलियम का 1s लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ये 2s है, ये 3s। और यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसकी है हीलियम की। तो हीलियम क्या करता है इलेक्ट्रॉन से टकराता है और हीलियम कैसे हो जाता है एक्साइटेड में पहुँच जाता है। अब तब तक क्या होता है नियॉन भी चला जाता है और जो ये हीलियम है ये जो अपनी एनर्जी है ये कितना है इसको नियॉन को क्या कर देते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं और नियॉन अब क्या होता है एक्साइट हो जाता है और ये कहाँ पहुँच जाता है 3s में। ये 1s है इसका, ये 2s है और ये क्या है 3s है। जो इसकी 3s है इसकी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी कितनी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ चीज़ कॉमन है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है हीलियम का और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है नियॉन का। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं इन दोनों गैसों का मिक्सचर करते हैं, क्योंकि जो इसके हायर एनर्जी लेवल है वो लगभग क्या है इक्वल है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं मिक्सचर कर देते हैं। अब ये क्या करता है जो ये हीलियम है ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं नियॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं कि रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र। अब जैसे ही अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये अब एक्साइटेड में मतलब इन पे इतनी एनर्जी नहीं है कि जो लेज़र लाइट निकल जाए। तो ये यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ से जो ये जो इसने नियॉन को एक्साइट किया वो भी पहुँच गए और जो इलेक्ट्रॉन ने भी एक्साइट किया वो भी पहुँच गए। इसका मतलब नियॉन की संख्या ऊपर क्या हो गई ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है उसके बाद क्या है यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या है थोड़ा नीचे वाले लेवल में होता है, इस लेवल को हम क्या बोलते हैं मेटा लेवल बोलते हैं, मेटा स्टेबल लेवल कहते हैं। अब देखिए 3s से इसमें आता है तो जो 3s से यहाँ ट्रांजिशन होता है उसका जो वेवलेंथ होती है 3.39 माइक्रोमीटर होती है और ये क्या है इंफ्रारेड रेंज में पड़ती है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देती है।
दूसरा इस लेवल से, दूसरा यहीं से 3s से एक कहाँ जाता है 2p में आता है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 6328 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये विजिबल रेंज में पड़ती है, तो ये हमें दिखाई देती है, और इसका कलर ही कितना होता है, रेड होता है। और जो 2s से आता है, इसका जो वेवलेंथ होती है 1.15 माइक्रोमीटर होती है, और ये भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब केवल जो 3s से 2p में जो ट्रांजिशन होता है उसके कारण हमें क्या है, लिटिल लेजर लाइट दिखाई देती है। अब देखो 3s से जब ये 2s में आता है तो यहाँ स्टिमुलेटेड प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टिमुलेटेड प्रोसेस का आपको पीछे मैंने बता रखा है कि एक क्या है, ये नियॉन का एटम यहाँ जाएगा हायर लेवल में, यहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड रहेगा, और तब तक दूसरा एटम क्या आ जाता है, तो ये दो दो क्या है, दो फोटोन बना देता है सेम फ्रिक्वेंसी के। इसी प्रकार ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो हमें क्या मिलता है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस हो जाता है, क्यूमुलेटिव फोटोन्स मिलते हैं और आउटपुट हमें मिलता है। अब जो 6328 एंगस्ट्रॉम का आउटपुट मिलता है, ये किस में है, ये कौन सा कलर की वेवलेंथ है, लगभग रेड कलर, तो आउटपुट किस में मिलता है, रेड कलर में। अब 2p से फिर कहाँ आ जाता है, 1s में आता है ये। तो जब ये यहाँ आता है तो ये स्पॉन्टानियस प्रोसेस होता है, और उसके बाद ये 1s से कहाँ आ जाता है, ग्राउंड लेवल में। जब ये 1s से ग्राउंड लेवल में आता है तो नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन होता है। तो ये इसका क्या था, वर्किंग था। इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम कि जो मतलब मेन हमारा हीलियम नियॉन ट्रांजिशन में, हीलियम नियॉन लेजर में जो हमें आउटपुट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, 3s एनर्जी लेवल से 2p एनर्जी लेवल में जो ट्रांसमिशन होता है, जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। जब 3s से 3p में ट्रांजिशन होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 3.39 माइक्रोमीटर, लेकिन ये कहाँ पड़ती है, इंफ्रारेड में, ये हमें दिखाई नहीं देती, ये विजिबल नहीं है। 2s से 2p में भी हो रहा है ट्रांजिशन, लेकिन इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 1.15 माइक्रोमीटर, और ये कहाँ पड़ती है, इंफ्रारेड, इसलिए ये दोनों नहीं दिखाई देते। केवल हमें कौन सी दिखाई देती, 3s से 2p वाला दिखाई देता है। अब क्या होता है कि जो ये स्टिमुलेटेड प्रोसेस है, ये यहाँ तब तक टकराते रहते हैं जब तक ये सारे क्या है, सबकी वेवलेंथ कितनी नहीं हो जाती, 6328 एंगस्ट्रॉम नहीं हो जाती, तब तक ये टकराते हैं, और आउटपुट हमें क्या मिलता है, एक रेड लाइट के रूप में मिलता है, और यही क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें रखनी है आपने ध्यान। सबसे पहला है हीलियम नियॉन गैस लेज़र है। दूसरा क्या है, हीलियम और नियॉन गैस लेजर क्यों लेते हैं हम, इसका मिक्सचर क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। तीसरा क्या है, हीलियम एटम पहले एक्साइट हो जाता है और नियॉन एटम बाद में, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, कम है, वो हायर लेवल में जल्दी चला जाता है। और जो चौथा आपने देखा कि जो इसके द्वारा आउटपुट मिलता है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक मिलता है, इंटेंस मिलता है, और हाईली यूनिडायरेक्शनल मिलता है। इसको थोड़ा सा हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि हीलियम से कौन टकरा है, इलेक्ट्रॉन टकरा है, और हीलियम क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब हीलियम ने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र की, नियॉन को, और किस मेथड से ट्रांसफ़र की, ये रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र के मेथड से ट्रांसफ़र की, और अब ये नियॉन क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। और इस प्रकार क्या है, नियॉन अब क्या है, ऊपर ज़्यादा हो गया, नीचे क्या हो गया, ग्राउंड लेवल में कम, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, स्टिमुलेशन की प्रोसेस हो जाएगी और हमें आउटपुट मिलेगा। अब है इसका यूज़। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले सुपरमार्केट में टू रीड बारकोड्स, जैसे आपने देखा मॉल्स में जाते हैं आजकल, तो वहाँ आपने देखा होगा कि बारकोड्स लगे होते हैं सामान पे, तो उसको रीड करना है तो किसका यूज़ करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर का यूज़ करते हैं। दूसरा लेज़र प्रिंटिंग में जो लेजर यूज की जाता है वो क्या है, हीलियम नियॉन लेजर है। एंड होलोग्राफी में तीसरा क्या है, इन लैब्स डेमोस्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स, तो जो ऑप्टिक्स की जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, इन आई सर्जरी, आई सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। और पांचवा यूज़ किया है इन मटेरियल प्रोसेसिंग, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, मटेरियल प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो ये था आपका हीलियम नियॉन लेजर। धन्यवाद।